1274 हिजरी में जब तमाम उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक होकर ये फ़तवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद होना चाहिए और इनको मार भगाया जाए यहाँ से, तो फिर क्या हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए क्या कार्रवाइयाँ की, इसी पे बात होगी आज की इस वीडियो में। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे जबरन कब्ज़ा किया था और मुसलमान से इसको छीना था। 1274 हिजरी में मुसलमानों ने ये कोशिश की कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को छीना जाए और जिस तरह इन्होंने हमसे छीना था अब इस मुल्क अज़ीज़ को इनसे लिया जाए और एक ऐसा खित्ता हासिल किया जाए जहाँ पे हम खुल के अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले सके। अब इस बात पे तमाम उलमा इकराम मुत्तफ़िक हो गए कि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ हो गया है और इन फरंगियों को यहाँ से मार भगाया जाए। जिन उलमा के अंदर ज़रा सी हम्मियत भी बाकी थी उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ हो गया है और तमाम सियासी लोग, तमाम सियासी लीडर, उन्होंने भी इस बात पे इत्तिफ़ाक़ किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है, लिहाजा अब इनको यहाँ से भगा दिया जाए। मंतिक और फ़लसफ़े के इमाम हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैर आबादी रहमहुल्लाह उन्होंने भी ये फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है। जब तमाम उलमा इकराम ने फतवा दे दिया तो अब कार्रवाइयाँ शुरू हुई। उलमा इकराम के फतवे पे तमाम लोगों ने अब जंग शुरू की है और साथ में सियासी लोग भी हैं, लेकिन होना क्या था वही कि अंग्रेज़ों की इतनी बड़ी सल्तनत थी, ऐसी सल्तनत थी जहाँ पे सूरज गुरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी ताकत और चंद मुसलमान उनसे भीड़ पड़े हैं, लेकिन कहाँ कामयाबी थी, अपनों की गद्दारियाँ मुसलमानों को ले डूबी और फिर शिकस्त होगी। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कार्रवाइयाँ करनी थी, जो होना था फिर तमाम दुनिया ने देखा और आज तारीख़ में भी लिखा गया है कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ की कि अगर मैं बयान करूं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाएं। मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने ऐसी ऐसी सज़ाएं दी कि आज लोग पढ़ें और सुने तो लोग हैरान हो जाएं कि ऐसी ऐसी सज़ाएं दी गई। अगर आज टीवी पे दिखाया जाता है कि अंग्रेज़ इतने ज़्यादा रहम दिल हैं कि अगर कहीं पे कोई जानवर फंस जाता है तो उनको बचाने के लिए फ़ौरन आ जाते हैं, तो वहीं पे अगर वो देखें कि मुसलमानों का किस तरह वो कत्लेआम करते हैं तो उनकी सारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। मुसलमानों के साथ उन्होंने ये किया कि सबसे पहले एक दरख्त के साथ फंदा बांधा और साथ में एक हाथी खड़ा किया। जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ मुसलमान नज़र आता उसको पकड़ते, हाथी पे बिठाते और फंदा उसके गले में डालते और हाथी को चला देते। जब हाथी चलता तो मुसलमान जो है वो फंदे के साथ लटक जाता और जब वो लटकता तो अंग्रेज़ ऊंची आवाज़ से कह के लगा के हंसते। ये पहली सज़ा थी जिसको कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो पहली सज़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ दी वो ये थी। दूसरी सज़ा क्या थी कि जब कोई मुसलमान मुअज़्ज़ज़ मुसलमान नज़र आता उसको पकड़ते और तोप के आगे उसको ज़ोर से बांध देते और अंदर से एक गोला चलाते, जिससे मुसलमानों के जिस्म जो है वो फटते और खून के लोथड़े दूर दूर जाके गिरते, गोश्त के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लाशें फैल जाती और अगर वो लाश किसी जानवर में जाके लगती वो जानवर भी हलाक हो जाता और मुसलमान भी शहीद हो जाता। तीसरी सज़ा ये थी कि इंडमान काला पानी वहाँ पे मुसलमानों को भेज दिया जाता और उनके लिए जो सज़ाएं मुकर्रर की जाती वो ऐसी सज़ाएं थी कि जब मुसलमान उनको बर्दाश्त करते तो ये कहते कि इस ज़िंदगी से मौत अच्छी है। इतनी सख्त सज़ाएं थीं, लेकिन उलमाए किराम घबराए नहीं। ये सारा सिलसिला चलता रहा और 1276 हिजरी में मौलाना फ़ज़ल हक़ खैर आबादी रहमहुल्लाह उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। जुर्म क्या था कि इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, लिहाजा अब इनको भी अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो जज जो था उसने देखा कि मौलाना खुद अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और जो मुकाबिल में इनका वकील था वो एक सरकारी वकील था और अंग्रेज़ों का सरकारी वकील था और मौलाना ने अपनी वकालत खुद की। उन्होंने कहा कि मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं। जब बात करना शुरू की तो जज देख के हैरान रह गया कि अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतों से नवाजा है, इतने बड़े आलिम और इतने बड़े मुफ्ती और अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं और सलाहियतें इतनी। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको कोई सज़ा नहीं दूंगा, सिर्फ आप ये कह दें कि ये जो मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ हुआ है ये झूठा है।
या ये कह दें कि मुखबर ने जो खबर दी है ये झूठी है। मौलाना ने कहा ना ये मुकदमा झूठा है और ना ही मुखबर ने जो खबर दी है वो झूठी है और ना ही जो रिपोर्ट लिखी गई है वो झूठी है। मुकदमा भी सच है, जो केस में लड़ रहा हूँ ये भी सच है, और हाँ मैंने फतवा दिया है भरी अदालत के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये फतवा दिया है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़र्ज़ है। मैं अल्लाह के हुजूर कोई झूठ बोल के पेश नहीं होना चाहता, लिहाजा जो भी बात है वो सच है, आप फैसला करें। मौलाना ने उनकी ये बात नहीं मानी कि आप मुझे छोड़ देंगे किसी झूठ की वजह से और मैं अपने आप को बचाने के लिए कोई झूठ बोलूँगा। मौलाना ने उनकी कोई बात तस्लीम नहीं की। अब होना क्या था, जब अदालत के अंदर उन्होंने खुद अपना फैसला कर लिया और ख़ुद मान लिया कि जो मैंने फतवा लिखा वो सच था और बिल्कुल सच था, उसके अंदर कोई भी झूठ नहीं, तो अदालत इस बात पे मजबूर होगी कि अब उनको सज़ा दी जाए। और सबसे कम सज़ा वही जो पीछे मैंने बयान की, वो ये थी कि उनको काला पानी जेल के अंदर भेज दिया गया। अब वो जेल के अंदर ऐसी से ऐसी सज़ाएं दी जाती थी कि मुसलमान ये कहते थे कि इससे मौत अच्छी है इस ज़िंदगी से, लेकिन मौलाना ने ये नहीं कहा। मौलाना ने वहाँ पे सज़ाएं काटी और इनके ज़िम्मे 3 साल तक सफाई लगाई गई कि सुबह से शाम तक ये मुशक्क़त भरी सफाई करेंगे। और मौलाना ने उस जेल में रहते हुए 3 साल तक सफाई की है और 3 साल के बाद 1278 हिजरी के अंदर वो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए हैं। ये एक छोटी सी दास्तान है जो मुसलमानों की तहरीक आज़ादी की दास्तान है। अगर इस तरह की और वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भी तहरीक आज़ादी को जान सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।